इजराइल ने पहले ईरान पर अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने उसका साथ दिया। अब ईरान के पलटवार के बाद अमेरिका दंग है, ट्रंप हैरान है और दुनिया सोच रही कि क्या ईरान के पास इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि 11-11 देशों पर उसने अटैक किया है एक साथ। अमेरिका के कई बेस को तबाह कर दिया है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने बड़ी गलती कर दी ईरान पर अटैक कर। इस पर हमने बात की दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रतो मुखर्जी से। आइए जानते हैं कि उनका ईरान अटैक को लेकर क्या कुछ कहना है इस पर। देखिए, तनाव तो शुरू किया इजराइल और अमेरिका ने, और इसमें तो ईरान का जो सिचुएशन है वो विक्टिम है। और आप देखें, ये बहुत पुराना इतिहास है। एक मोहम्मद मुसाद्दिक होते थे, उनको अमेरिका ने पहले हटाया, फिर शाह को बैठाया। उसके बाद ये कार्टर जमाना में पूरा चक्कर हुआ, और अभी जो स्थिति है उसमें तो एक दादागिरी हो रहा है। आप कोई भी अखबार पढ़ लो, जैसे ब्रिटेन का गार्डियन भी देख लो, उसमें भी जो बोल रहा है इसका कोई मॉरल जस्टिफिकेशन तो है नहीं, पूरा इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, पर दादागिरी चल रहा है। तो इसलिए पहला चीज तो यही है, मुझे नहीं लगता ये जल्दी सुलझेगा। ईरान भी पूरा तैयार है, इसके लिए तो अपना सर्वाइवर का सवाल है, इसलिए ये डट के लड़ेंगे। और इजराइल के लिए भी एक चुनौती है, बाकी अरब देशों के लिए भी है कि अरब देश को भी सोचना चाहिए कि आप क्या चाहें कि हर वक्त आप अमेरिका का दादागिरी मान लोगे और ईरान अकेला लड़ेगा, और नहीं आप भी उनके साथ दोगे। लोग तो ईरान के साथ हैं अरब वर्ल्ड में, पर जो राजा हैं, जो लीडर्स हैं, वो अमेरिका के साथ है। तो ये भी एक लार्जर डेमोक्रेटाइजेशन बैटल है मिडिल ईस्ट में, हमें जिसे वेस्ट एशिया बोलते हैं। और ईरान के साथ जो शुरू हुआ है, ये जल्दी कोई सुलझने का कोई बात नहीं है। आप यूनाइटेड नेशंस में आप देखेंगे, इसको लेके ज्यादातर लोग साथ दे रहा है ईरान के साथ। रशिया, चीन भी है, तो तीन बड़े जो पावर्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं, इसलिए इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। पर सोल्यूशन जब होगा उसके बाद पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट का चेहरा ही बदल जाएगा। लेकिन सवाल उठ रहा है सर, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज है अगर चाइना साथ में आ जाता है तो? और दूसरा ये कि क्या अमेरिका ने भापने में गलती कर दी, जिस तरीके से अमेरिकी बेस पर अटैक किए जा रहे हैं, तो क्या उसने गलती कर दी क्या? समझ नहीं बहुत पाया बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा गलती इसलिए किया। देखिए, ट्रम्प का जो अपना प्रॉब्लम है ना, जो मिड टर्म पोल के लेके बहुत चिंतित है कि उसमें डेमोक्रेट्स पूरा जीत जाए तो इनके लिए इम्पीचमेंट अवश्यंभावी हो जाता है। तो ये पहला सिटिंग प्रेसिडेंट होगा जैसे उनको जाना पड़े इम्पीचमेंट में, तो उनके लिए यही कंसिडरेशन है। मैं किसी भी तरह इससे नैया पार कर रहा हूँ। पर अभी भी जो आप जैसे ओपिनियन पोल देख रहे हो, अमेरिकन एक चीज सह नहीं सकते हैं कि अपने जो सोल्जर्स हैं उसके कॉफिन्स वापस आए। कॉफिन आना शुरू हो गया है, और उस विचार में आप देखेंगे तो पब्लिक ओपिनियन जो अमेरिका का भी है वो ट्रम्प के अगेंस्ट में है। इनके जो अपने सपोर्ट बेस है उसमें भी काफी क्लीवेजेस आ रहा है। इसके साथ देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो आप ऑस्ट्रेलियन स्टेट सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसके आधार में पूरा दुनिया चलता है, उसको आप मान्यता देंगे, या आप रेजनेब जैसे आप एक लिमिटेड सॉवरेनिटी का डॉक्ट्रिन करेंगे कि आप जहां मर्जी वेनेजुएला हो कहीं से किसी को उठा के ले आएंगे। इस तरह का दादागिरी चल नहीं सकता। वर्ल्ड मल्टीपोलर बना है, त्रिज्यीय युद्ध तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही है जो न्यूक्लियर वॉर होगा तो सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। पर ये दूसरा यूक्रेन टाइप जैसे लग रहा है, इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी तो मुझे नजर नहीं आता है, ये लंबा खींचेगा। एक चीज और सर, कि जिस तरीके से हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वहां पर वेसल्स पे टारगेट किया जा रहा है, तो क्या देखते हैं कि क्रूड ऑयल को लेकर भारत पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? चिंता करने की तो बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो बोलते हैं $200 तक हो जाएगा बैरल, और हमारे ये हमारे जैसे ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो एक क्राइसिस तो है, गिरती हुई रुपीस भी है। इसमें तेल का प्राइस बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। हमारे लिए तो एक संकट
बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे तरफ से तो हम यही चाहेंगे जितना जल्दी नॉर्मलिटी आए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर मुझे नजर नहीं आ रहा है कि नॉर्मल सिचुएशन जल्दी आएगा। हमारे लिए संकट काफी है।